नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, समय रहते संभल जाओ, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा और भयानक संकेत, एक साथ 10 बुरा संकेत आपको मिल रहा है और आखिरी मौत की सेज सजेगी। दुख में जीवन जीने की आदत डाल लो, क्योंकि अब आपके साथ जो होने वाला है वह आज से पहले ना ही देखने को मिले होंगे और ना ही आज तक आपको सुनने को मिले होंगे। कुछ अजीब, कुछ बुरा संकेत अब आपकी जिंदगी को नर्क बनाने जा रहा है। आपकी किस्मत में ही आखिर ऐसा घटना लिखा हुआ है, क्योंकि आपने किसी के सामने कुछ ऐसे गलतियां किए हैं जो आपको नहीं करना चाहिए थी। आप अपने हाथों से और भगवान के मंदिर में जाकर कुछ ऐसी गलत कार्य किए हैं जिसका दुष्ट परिणाम अब आपको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप अभी भी बचाना चाहते हैं और जीवन में किसी भी तरह की कोई मुसीबत नहीं आने देना चाहते हैं, तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए और आपकी पूरे परिवार के लिए सावधानी भारी होने वाले हैं। यह वीडियो आपकी जीवन को दोस्तों हर मुसीबत से बचने के लिए कारगर सिद्ध होगी। अगर समय रहते आप इन गलतियों को नहीं सुधर पाया तो दोस्तों, जीवन आपका हमेशा के लिए मुसीबत में गिर जाएगा। आपका किस्मत आपको बहुत बड़े बड़े ठोकर देंगे, जिसे आप आसानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे और यह घटना आपके साथ कुछ ही घंटे के अंदर होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आखिर 10 बड़ा और दर्दनाक संकेत आपको क्या क्या मिल रहे हैं जिससे आपकी जीवन खतरों में होने वाला है, आपकी पूरे परिवार को कष्ट मिलने वाला है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे मंदिरों में आप गलतियां किए हैं, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। एक प्रकार से कहे तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर, हमने कुंडली के आधार पर निर्मित किए हैं। हमने कुछ भी बड़ा होने से पहले, कुछ भी मुसीबत आने से पहले, कुछ भी खतरा होने से पहले हम आपको सावधान करते हैं, बुरी संकेत बताते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप सभी लोग सिर्फ हमारे वीडियो को देख रहे होते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा और हम अपना परिवार मानकर आपको हर मुसीबत से बचाए रखेंगे। दोस्तों देखिए, वैसे तो आज तक आपको कोई दुख नहीं हुआ है, आज तक कोई भी मुसीबत आपके जीवन में नहीं आया है और आप यही सोच समझकर थोड़ा बहुत घमंडी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं हम तो एक अच्छे इंसान हैं, और ये समझकर आप दोस्तों थोड़ा बहुत घमंड कर रहे हैं। अपने अंदर आपका जो है वह लालच की भावना आ गए हैं, परंतु यही लालच की भावना, यही घमंड अब आपको मुंह के पीछे धकेलने वाला है। आपकी किस्मत भी आप पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। कहते हैं दोस्तों, जो घमंड करता है वह इंसान चाहे कम कितना ही अच्छे कर ले, लेकिन भगवान उनसे हमेशा नफरत करती है। कहीं ना कहीं ऐसे इंसानों से भगवान हमेशा दूरी बनाए हुए रखते हैं और ऐसे इंसान कभी जीवन में दोस्तों सफल नहीं हो पाते हैं। हालांकि यह काफी ज्यादा कठोर मेहनत करते हैं, परंतु भगवान का साथ न मिलने से हर इंसानों की कामना अधूरी रह जाता है। हर इंसानों की मुसीबत समाप्त नहीं होता है। अगर आपकी और आपके परिवार की बात किया जाए तो एक यही कारण से भगवान आपसे दूरियां बना ली है कि आप अपने अंदर घमंड रखे हुए हैं। आप वैसे तो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन आपके अंदर यह घमंड की जो भावना है, यही भगवान को दूर कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आज तक आपको मेहनत का फल नहीं मिला है। संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन कोई फल नहीं मिल पा रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप अपने घमंड को दूर कर दिया और अपने अंदर हर किसी के लिए दया की भावना उत्पन्न कर देंगे, तो दोस्तों भगवान धीरे धीरे आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि घमंड को हमेशा के लिए दूर रखना होगा, और आज तक जिसको भी थोड़ा बहुत परेशान किए हैं उनसे माफी लेकर उनको मदद करना चाहिए। क्योंकि कई बार दोस्तों, हम अगर एक दूसरे को धोखा देती हैं तो वह हमें बहुत बुरे बुरे गाली देते हैं। एक प्रकार से कहें तो वह इंसान दोस्तों कहीं ना कहीं रोटी भी हैं।
जैसे कि किसी का धन चोरी कर लेना, पैसा चोरी कर लेना, किसी का कोई कीमत ही वस्तु चोरी कर लेना। ऐसे में जिसे चोरी हुआ होता है वह काफी ज्यादा दोस्तों अपने जीवन में रोते हैं। हालांकि आप दोस्तों खुश रहते हैं एक दूसरे की चोरी किया हुआ सामान लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों वह जब रोते हैं उसका शराब आपको लग जाता है और एक दिन आपको भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह अगर 1 गुना रोया है तो आपको 10 गुना कहीं ना कहीं रोना पड़ जाए। यहां तक कि दोस्तों भगवान भी उनसे परीक्षा लेती हैं, तो भगवान भी उनके कर्मों का फल नहीं देना चाहते हैं, बल्कि उसको और ज्यादा सतना चाहते हैं। एक प्रकार से कह तो उनके कर्म ही उनकी किस्मत को बर्बाद कर देता है। दोस्तों कहते हैं कि अच्छे इंसान हमेशा हार कर भी जीत जाता है और बुरे इंसान दोस्तों जितने पर भी हार जाता है। इसलिए अच्छे इंसान बनकर रहो, क्योंकि हर जगह आपकी जीत होगी, क्योंकि हर जगह हर क्षेत्र में भगवान की साथ मिलेगा। अगर आज आप धन से जुड़ी हुई परेशानी को देखते हुए आ रहे हैं, पैसों के मामले में अगर कोई कामना पूरी आप नहीं कर पा रहे हैं, धन से जुड़ी बहुत समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है, या फिर पैसों के मामले में देखा जाए तो पैसों की चलती आज तक आप खुशी खुशी जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों यह दर्शा रहा है कि आपका समय भगवान के हाथों से बदलने वाला है। थोड़ा और वक्त का इंतजार करो, क्योंकि बुरा वक्त जिसे आता है, जितना ही जिसका बुरा वक्त आता है उसका आने वाले समय में उतना ही अच्छा वक्त भी आता है। इसीलिए वक्त कैसा भी चल रहा हो चिंता मत करो, बस केवल कर्म करते जाओ, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो भगवान आपके पास ढूंढते हुए आएंगे और आपकी किस्मत की जो हक है, आपकी किस्मत की जो चीज है, आपके भाग्य में जो भी कुछ लिखा है वह सब कुछ आपको मिलेगी। यहां तक कम का भी फल मिलेगा और ऐसा ही समय अब आपके लिए शुरू हो चुका है। अब जीवन में दोस्तों भगवान शनि देव का आगमन होगा। अब आपके जीवन में तथा आपकी कुंडली में शनि देव का दृष्टि पड़ेगा, उनके आगमन होगा और हमेशा के लिए आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। परंतु दोस्तों अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो पिछले समय अंतराल में मंदिर में जाकर गलतियां किए हुई हैं, वह गलती आपको सुधारना है। लेकिन वह गलती आपको पता नहीं है कि क्या गलती आखिर हमसे मंदिर में हुआ है। कई बार दोस्तों अचानक आपके घर में बड़ी बीमारी आ जाती है। कई बार घर में आपकी कभी तबीयत खराब हो गया, तो कभी आपके परिवार में किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो गया, यानी कि अचानक से घर में बीमारी आ जाती है। आपको पता भी नहीं चलता है कि अक्सर अचानक से ऐसे हमारे घर में विपत्तियां क्यों आ रही हैं। वैसे तो दोस्तों आप हंसी खुशी जीवन जीते हैं, लेकिन हंसी खुशी जीवन में कुछ अचानक मुसीबत भी आ जाते हैं जो आप कभी यकीन नहीं पहले किए हुए होते हैं। इस तरह का पिछले कई दिनों से आपके घर में चलते हुए आ रहे हैं। कभी आपका तबीयत खराब हो गया तो परिवार में किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी का बीमारी लग जाना, अचानक से किसी का बुखार लग जाना या फिर उल्टी करने लगना, भूख बंद हो जाना, ऐसी समस्या आपको देखने को मिल रहा है। तो यह जाहिर सी बात है कि मंदिर में कुछ आप गलतियां किए हैं। हर कोई दोस्तों मंदिर में जाकर भगवान से कुछ ना कुछ अर्जी लगा कर आते हैं, कुछ ना कुछ मन्नत मांग कर आते हैं, कुछ ना कुछ मन्नत को पूरे करने के लिए भगवान से कहते हैं। लेकिन जब आप ऐसे वक्त में मंदिर जाते हैं तो दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है कि आपका दोस्त साथ में गया तो उसकी मनोकामना ही पूरा हो गया, लेकिन आपका मनोकामना ही पूरा नहीं हुआ। कई बार आपके दोस्त आपके साथ गए हैं और उनके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छे बदलाव हुआ, लेकिन आपके जीवन में कोई अच्छे बदलाव नहीं हुआ है। तो यह जाहिर सी बात है कि आप कुछ ना कुछ कभी भी मंदिर में गलतियां की होंगे या फिर अपने घर में किए होंगे। तो दोस्तों इसीलिए कभी कभी अचानक आपके घर में लंबी बीमारी आ जाती है। कई बार मुसीबत का सामना आपको भी करना पड़ता है। तो दोस्तों अब आपको इन सभी मुसीबत से दूर रहना है, मुसीबत को हमेशा के लिए दूर करना है, क्योंकि कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि आप पैसे को बीमारी में कभी खर्च कर देते हैं, तो कभी बुखार परिवार में किसी का लग जाता है तो उसमें खर्च कर देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर
कहीं तो परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं और बार बार अगर कोई परेशान होते रहे तो आपका हर कमाया हुआ पैसा इधर उधर चले जाता है, घर में नहीं रुकता है और आप कहीं ना कहीं इसके वजह से बहुत दिनों से परेशान हैं। लेकिन आपको आप परेशान नहीं होना है, उसके लिए आपको एक उपाय करना है। बहुत छोटी उपाय बता रहे हैं, या उपाय सिर्फ करने से मुसीबत घर की जो है वह समाप्त हो जाएगी। देखिए, अगर किसी प्रकार की कोई गलती आपसे हुआ है तो या तो मंदिर में जाकर आप माफी मांग सकते हैं या अपने घर में भगवान की कोई तस्वीर रखकर माफी मांग सकते हैं। अगर घर से मंदिर बहुत दूर पड़ता है तो घर में एक भगवान की कोई तस्वीर रखें। जैसे कि मन कर चले आप शनि देव की पूजा करते हैं, शनि देव के मंदिर हफ्ते हफ्ते में जाते हैं, तो आपको शनि देव के ही मंदिर में जाकर अपनी गलती को बोलना है कि यह शनि देव, हमसे जो भी गलती हुआ है, जो भी भूल चूक हुआ है, वह आप माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद से वह गलती नहीं करूंगा। या तो आप अपने घर में शनि देव की कोई एक फोटो का तस्वीर रखकर आप अपनी भूल चूक माफी मांग लीजिए। भले आपको क्या गलती हुआ है आपसे, अगर उसके बारे में आपको पता नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार इंसान दोस्तों भगवान के सामने झुकता ही नहीं है, क्योंकि वह समझते हैं कि अपने आप हम बड़े हैं, हम कोई गलती नहीं किए हैं। लेकिन दोस्तों, जितना ही भगवान के सामने छोटे रहोगे उतना ही आप अपने जीवन में अच्छे रहेंगे। वैसे तो दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में अब शनि देव का विराजमान हो जाएगा और शनि देव के आशीर्वाद से आपका भाग्य दोस्तों पूरी तरह से बदल जाएगा। यह संकेत आपको मिल रहा है। ग्रह कुंडली द्वारा अब हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सावधान। अब जीवन में हर कठिनाइयों का दौर समाप्त होगा और जिन्होंने आज तक आपको थोड़ा बहुत भी तंग किया है, अब उसका चेहरा आपके सामने आएगा। वह आपके सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे। अब तक आपको जिन्होंने परेशान करते हुए आ रहे हैं, अब ऐसे लोग दोस्तों आपके सामने भिखारी की तरह नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको उसको देख लेना है, परंतु शांत रहना है। आपको उनसे बदला लेने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि बदला तो खुद ईश्वर लेते हैं, भगवान लेते हैं। अगर किसी इंसानों से किसी ने बुरा करते हैं तो समय आने पर एक ना एक दिन भगवान बुरे करने वाले इंसानों से बदला जरूर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, ऐसा कभी मत सोचना कि हम अगर किसी से गलत कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, तो हम ऐसे करके अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। भगवान दोस्तों किए हुए न्याय का फल आपको एक न एक दिन जरूर देंगे, क्योंकि भगवान हर कुछ देख रहा होता है। कौन कैसा इंसान है और कौन क्या एक दूसरे से कर रहे हैं सही और गलत, दोनों भगवान के हाथों में होते हैं। इसलिए जीवन में दोस्तों अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश करो और अच्छे रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि अच्छे इंसान हो को कोई हरा नहीं सकता। आज के बाद से दोस्तों आपको एक दूसरे पर भरोसा और उम्मीद उतना नहीं रखना जितना पहले समय में रख रहे थे, क्योंकि कई बार दोस्तों लोग एक दूसरे की बातों में आकर कुछ गलतियां कर जाते हैं। हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है कि अपना जो रिश्ता है उसको आप लेकर चलें, परंतु उसके ऊपर भी भरोसा ना करें। जीवन में कुछ भी करने से पहले उसके बारे में 100 बार सोच ले कि हमारे लक्ष्य है या बुरी, उसके बाद अगला कदम रखें। यह आपके लिए उचित रहेगा। वैसे तो दोस्तों अब आपके जीवन में खुशियां आने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव की कृपा से आपके भाग्य का द्वार खुल चुका है। जो काफी दिनों से आपका कार्य नहीं बन पा रही थी, जिम आप बहुत मेहनत करते आ रहे थे, ऐसे कार्य अगर अटका हुआ था तो वह सभी कार्य अब बनने वाला है, क्योंकि हर कार्य में शनि देव का साथ मिलेगा और हर बिगड़े कार्य आपका अब बिना मेहनत से बनेगा। क्योंकि एक समय ऐसा था जब शनिदेव का कृपा हमारे ऊपर नहीं हुआ करते थे, लेकिन हमने फिर भी अच्छे कर्मों को नहीं भूले, अच्छे कर्म करते रहे। वही फल आज आपको मिल रहा है कि आज भगवान शनि देव पिछले किए गए सारे कर्मों को देखकर आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान हो गए हैं और आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को संपन्न कर रहे हैं। अब आप मत कहना कि है शनिदेव,
हमारा कोई कार्य नहीं बना, आपका हर कार्य दोस्तों जो अब तक अधूरा है वह भी अगले 24 से 48 घंटे के अंदर बन जाएगा। परंतु जीवन में अभी भी कोई गलती मत कर देना, नहीं तो फिर जीवन में दुखों की ग्रहण लग सकता है। आपका किस्मत फिर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि शनि देव दोस्तों इंसानों के ऊपर उतना ही ज्यादा क्रोधित होते हैं जितना ही जल्दी उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं। इसलिए बच कर रहा है। न यह सही इंसानों के साथ हमेशा सही करते हैं, परंतु गलत इंसानों के साथ हमेशा गलत करते हैं। अगर सही इंसान है तो फिर शनिदेव आपको हर बुरे लोगों से बचाए हुए रखेंगे और हर संकट से भी बचाई हो रखेंगे। अब दोस्तों आपकी सारी दुश्मन आपके ऊपर तरह तरह की षड्यंत्र करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन कोई आपको बर्बाद करने में, कोई आपकी खुशियों को उजाड़ने के लिए सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शनिदेव चारों ओर से नकारात्मक शक्तियों को आपसे दूर रखेंगे। आपके घर में, यहां तक कि आपके घर में भी कोई नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश नहीं होने देंगे। एक प्रकार से कहें तो शनिदेव ने आपकी पिछले समय की मेहनत देखकर, संघर्ष देखकर, भलाई देखकर आपके पूरे घर परिवार को हार दुश्मनों से रक्षा कर रहे हैं और हमेशा अब रक्षा करते रहेंगे। परंतु इस बात का ध्यान रखना कि जरूरतमंदन लोगों को मदद करते रहना है। आपको सहयोग लोगों को मदद करना, इस बातों को नहीं बोलना, क्योंकि जैसे आप एक दूसरे को मदद करेंगे तो आपका पुण्य बढ़ता जाएगा। और जिस इंसानों का पुण्य दोस्तों अच्छे होते हैं और कर्म अच्छे होते हैं वह बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इसके ऊपर कर्म फलदाता भगवान शनिदेव हमेशा तरह तरह की खुशियां बरसाते हैं। जी हां, अचानक से एक नई चमत्कार तुम्हारे जीवन में हमारे श्री राम जी करने वाले हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अब सबका बोलती बंद हो जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा कहते थे कि इस धरती पर परमात्मा नहीं होते हैं, यह सब वहम की बातें होती हैं, पर आज वह भी पछताएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ही मत समझना, परंतु आप भी जानते हो कि इस जगत का और इस कलयुग का मालिक ऊपर ही बैठा है। उनके बिना यहां सभी का जीना अधूरा है। वह इशारा करेंगे तभी हमारा किस्मत मंजिल को पाएगा, नहीं तो सभी रास्ता बंद हो जाएगा। यहां तक कि अगर वह सबके ऊपर आंख मूंद देते हैं तो फिर जो होता है वह कहने के बाद नहीं। जी हां, और कभी कभी आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि हमारे ऊपर अवश्य ही ऊपर वाले का आशीर्वाद है दोस्तों। भले ही लोग अपनी मेहनत से और अपने प्रयास से इन तकदीर को भी पलट देते हैं, उन आसमान की ऊंचाई में भी अपना पैर रख देते हैं, पर आप यह नहीं जानते हो कि हमारे पीछे कौन समर्थन खड़ा रहता है, हमारे हेल्प कौन कर रहे हैं, और हमें इतने दुश्मनों से भी अनजान कौन रखता है, और उनका नाम आपके दिल भी छुपा है। दोस्तों, ईश्वर के प्रति बुरा व्यवहार के शब्द कभी नहीं लाना चाहिए, वरना हमें बाद में यह जिंदगी इतनी बड़ी झटका दे देते हैं जिन्हें देखकर ही हमारा शरीर भी कांपने लगता है। और दोस्तों, अब तो आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर अचानक से अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। जी हां दोस्तों, जो कोई रिश्तेदार भी आपसे अहंकार सता रहा था, एक प्रकार से कहे तो कभी तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया था, और एक छोटी बात को भी लेकर आपके किस्मत को लोगों की भीड़ में तमाशा बनाता था, तो आज उन्हें बड़ा सबक मिलने वाला है। और दोस्तों, अब वही लोग तुम्हारे सामने अपनी मदद का गुहार लगाने वाला है। वह कहते हैं ना कि यह जमाना अब बहुत खराब हो चुका है दोस्तों। यहां हमारे कोई अपने भी हो, पर तभी याद करते हैं जब उन्हें हमसे कोई काम निकलवाना होता है, वरना तो सभी भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर रिश्तेदार ऐसा ही होता है, बहुत तो भगवान के जैसा हमें मानते हैं, हमारा अच्छी तरह से स्वागत भी करते हैं, परंतु यह दुनिया में बहुत अपने लोग भी हमसे जलते हैं। पर चिंता ना लेना, एक ना एक दिन उन्हें भी कर्मों का अवश्य ही एहसास होगा। ऊपर वाले विधाता सिर्फ आपको ही नहीं रुलाता है। परेशानी आपके ही जिंदगी में नहीं है, बल्कि औरों के भी जिंदगी में होते हैं, पर जो उन्हें समाप्त करने जानता है, जो उन्हें देखकर नहीं टूटता है, यूं कहे तो अपनी ताकत से उन्हें खत्म करता है, वही व्यक्ति जीत का हकदार बनता है। दोस्तों, हमें हर हमेशा बल से ज्यादा तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए।
लेकिन कभी कभी बल का भी प्रयोग करना हमारे लिए बेस्ट रहते हैं, वरना लोग हमें हल्के में लेते हैं और जहां कहीं हमारा खींचा करने लगते हैं। इसलिए आने वाले अगले 244 घंटे के अंदर दोस्तों आपको थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, वरना कुछ गड़बड़ हो सकता है। यह जो खबर मिलेंगे इससे आप संभल कर रहिएगा। उतना भी खलबली मचाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम जी जो कुछ करते हैं तो उनके पीछे भी बहुत राज छुपा होता है, और हो सके तो वह आपके ही भलाई के लिए कर रहा है और उन लोगों को सजा दे रहा है जिनका सोच बहुत खराब है, और वह शायद आपके भी और आपके परिवार की खुशी को देखकर बर्दाश्त नहीं करता है। दोस्तों, मैं तो पहले ही कहा था कि आपके नसीब में इस दुनिया पर राज करने का हक लिखा है, पर इनका सुख लेने के लिए आपको भी यह एक काम करने पड़ेंगे, तभी तुम्हारे मुंह में घी शक्कर होगा। इस वीडियो के जरिए हम उस चीज के बारे में भी आज बताने वाले हैं। और मेरे प्यारे साथियों, हमें यह भी पता है कि जब आप लोग किसी काम को पूरा करने में जुट जाते हो और उन्हें मुंह तक पहुंचा देते हो, पर वह पूरा होते होते ही खत्म हो जाता है, जिनके वजह से आपका उम्मीद नहीं जग रहा है और कुछ वक्त से आप लोग मेहनत भी करना छोड़ दिए हैं, तो इनका मुख्य कारण भी हम बताएंगे। बस दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए पैसों से कम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने दोनों हाथ जोड़कर बार बार निवेदन करूंगा, घर के गेट दरवाजे बंद कर लें और अपने परिवार के साथ मिलकर इन्हें शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है, फिर आपको अच्छा फील होगा। परंतु दोस्तों, यह जो रोज हम रात दिन मेहनत करते हैं तो सिर्फ आपके लिए ही करते हैं, और इसके लिए हम कभी कुछ मांगे नहीं हैं। परंतु जो हमारे श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं, तो उनसे हम कुछ मांगते हैं कि वीडियो को जल्दी से एक प्यारा सा लाइक प्रदान करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हो श्री राम, जय हो माता रानी जी का नारा जितना हो सके उतना बार लगा दें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। आइए अब देर ना करते दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि अब लग गई आपके नाम के पूरे 55 लाख की लॉटरी। भगवान श्री राम जी का बहुत बड़ा संदेश आ चुका है। अब जिंदगी में दोस्तों आप लोग चांदी ही चांदी काटने वाले हो। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आपकी किस्मत कोहराम मचाने वाली है और जिंदगी आपकी एक झटके में बदलने जा रहे हैं। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर, यानी कि दोस्तों कल के दिन, भगवान प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से पूरे 55 लाख रुपए की लॉटरी आपकी किस्मत में लग चुकी है, और जो आपको पूरी तरह से मालामाल कर देगी, आपको धनवान बना देंगे, अमीर बन जाओगे, गरीबों को पूरी तरह से भूल जाओगे। यह 24 घंटे के भीतर भगवान प्रभु श्री राम जी की कृपा से आपकी किस्मत में जो शुभ योग का निर्माण हुआ है, आपकी किस्मत में जो घटना हो रहा है दोस्तों, वह आपको पूरी तरह से जीवन में सुख समृद्धि का कारण बनेगी। दोस्तों, यह घटना आपको अपने जीवन काल में अब केवल सुखी संपन्न देने का कार्य करने वाला है। आने वाली है 24 घंटे का समय कोई ऐसा वैसा समय नहीं है, बल्कि यह कलयुग का सबसे भाग्यशाली समय होने वाला है। दोस्तों, जिंदगी की असली खुशियां तो आप लोगों को अब मिलने वाला है, क्योंकि भगवान श्री प्रभु राम जी आपके जीवन में अपना चमत्कार शुरू कर दिए हैं, और जिस चमत्कार के कारण आज आपका संपूर्ण भविष्य ही बदलने वाले हैं। आपके वर्तमान जीवन के दुख दूर होंगे, और वहीं आप लोग अपने भविष्य को लेकर जो चिंता और जो परेशानी आपके मन में चल रही थी, जिस वजह से दोस्तों आप बहुत दुखी थे, मन में बहुत निराशा दिखाई दे रहा था, तो आज वह हर एक समस्या जड़ से अंत होने वाला है। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर दोस्तों एकदम से आपकी जिंदगी बदलेंगे और आपके जीवन में खुशियों का बहुत बड़ा बम फूटने वाला है। आज आपकी किस्मत में जो लिखा है वह आपको मिलने वाला है, और आपकी किस्मत में जो नहीं लिखा है वह भी प्रभु श्री राम जी की कृपा से आपको मिलेंगे। दोस्तों, किस्मत का बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला है। अब जिंदगी आपकी खुशियों से भर जाएगा। जी हां दोस्तों,
आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर किसी भी चीज को देखकर होश नहीं खोना है, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु हैं दोस्तों, अभी अपने हाथों से अपनी बर्बादी के गला को घोंटने वाला है। बस उन्हें देखकर आपको सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो साजिश उल्टा पड़ जाएगा और दोस्तों उनके जगह में आपको आना पड़ेगा। मैं आज उन जानकारी के बारे में बात करने वाला हूं जो शायद आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा। और दोस्तों, आपकी कुंडली में एक साथ आज 2 राशि बन चुके हैं और इससे सभी का कल्याण होने वाला है। महाबदनसीब होंगे जो व्यक्ति इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए हीरे से कम नहीं है। इसीलिए मैं आपके सामने लाख बार विनती करता हूं कि मात्र श्री राम जी के लिए एक बार अकेले होकर शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और इन पर हंसना भी नहीं है, वरना भगवान का खोट हो जाएगा। बस दोस्तों, हमें दुख इतना होता है कि आप हमारे मेहनत की इज्जत नहीं करते हो। हम इतना बार कहते हैं पर फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो श्री राम जी के भक्त होंगे, माता सीता या अपनी मां को मानते होंगे, तो वह अवश्य ही यह वीडियो को एक लाइक प्रदान करेंगे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर के जय भगवान प्रभु श्री राम, जय मां सीता जी का जय जयकारा मात्र एक बार लगा देना है। मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना इच्छा पूरा करना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो वह चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला सभी खबर आप तक पहुंच सके। तो आइए उन घटनाओं के बारे में जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आपके जीवन काल में और आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों का निर्माण हो रहा है दोस्तों, जिस ग्रह का निर्माण होते ही आपके जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन आपकी पूरी जिंदगी को ही चमका देगी। इस परिवर्तन के कारण मित्रों, आपका भाग्य का दरवाजा ही खुल जाएगा और आपकी किस्मत घोड़े से भी तेज रफ्तार की तरह दौड़ती हुई नजर आएगी।